दरबार का दरबार चूंकि पुरानी पेशी का लगता है तो पुरानी पेशी का तो लग गया, पर हमारा मन नहीं माना तो थोड़ी देर के लिए, बल्कि नींद तो इतनी आ रही कि थोड़ा बैठ भी जाओ तो सो जाते, क्योंकि 10 दिन के थके धरे, न 10 दिन ठीक से सोया न खावा, चले हैं 170 किलोमीटर, उतना ही लोगों से मिलना, पैदल चलना, फिर उतना ही बोलना, उतना ही व्यवस्था देखना, पर सब भगवान ने कृपा कर दी। पर हमारा मन नहीं माना, हमने सोचा अब तुम लोग बैठे हो तो थोड़ी देर दरबार लगा लिया जाए। आप लोगन की खातिर दरबार लगाने आए, जितनी देर लगे उतने में ही संतुष्ट रहना। कल का दरबार भी शाम के बाद ही लगेगा, क्योंकि हमको एक कन्या विवाह में जाना है सुबह, पर शाम को हम लौट आएंगे। इच्छा तो नहीं है हमारी, थकावट बहुत है, पर वो सामूहिक सम्मेलन है बेटियों का, और हमने ही आज्ञा दी थी कि करो ऐसा। उस चेला ने खूब व्यवस्था करके सामूहिक गरीब बेटियों का विवाह करवा रहा। तो दिन में हम जाएंगे, शाम को लौट आएंगे, सुबह से जल्दी निकल जाएंगे। तो कल का दरबार भी शाम को लगाया जाएगा। खुश? बल्कि धर्म ये कहता है कि 3-4 दिन तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, एकदम कमरे में पड़ना चाहिए। पर ठीक है, पागलों के खातिर हम भी पागल ही बने बैठे हैं। पद यात्रा में कौन कौन गया था? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तुम लोग जो बाकी बैठे, तुम लोग पाकिस्तान चले गए थे क्या? बड़े होशियार चतुर बदमाश हो, अर्जी लगा वे आ गए। पद यात्रा में नहीं आए बेटा हिंदू राष्ट्र के लिए, हैं? भारत को तुम बांग्लादेश बनाना चाहते हो क्या? नक्कटा हरो। अब सुन लो कान खोल के, इस बार गलती कर दी सो कर दी। कन्या विवाह में आ जाइयो, नहीं तो हम सपने में परेशान करेंगे तुम्हें। कन्या विवाह में कौन कौन आएगा? 15 फरवरी को है, अबे 4-5 महीना है। कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ। और जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, तुम लोग अब सच्चाई में पाकिस्तान चले जाओ। कोई मजबूरी है। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, गुरु जी, साधु जी, गुरु जी, आज का दिव्य दरबार बालाजी के चरणों में ध्यान करते हुए प्रारंभ किया जा रहा है। यहाँ के सभी लोग यहाँ से उठेंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे कोई भी। यहाँ जिनको हम बुलाएंगे वो बैठेंगे। आप लोगों को बैठने की सुविधा है, वहाँ पहुँचो, वीआईपी मत बनो। आज का दिव्य दरबार बालाजी के चरणों में प्रारंभ हो रहा। जिनकी अर्जी लगे उन जिन्हें बुलाया जाए वो आइयो, पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ियो। यहाँ समझ में न आने आवे टोकना, जो कह दिया जाएगा, जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। ए छत वाले भाई साहब, नीचे आ जाओ। अब दरबार के लिए हम गुरुजी का आवाहन कर रहे हैं, सन्यासी बाबा का आवाहन कर रहे हैं। सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो। आज्ञा क्यों नहीं मानते हो तुम लोग? जाओ, आज्ञा मानो। दोनों हाथ जोड़ लो।
3 बार बीज मंत्र बोलो। ओ बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। मनी मन कुल देवी देवता बालाजी को प्रणाम करो। कली काल में कलयुग में श्री बागेश्वर हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं, जिनकी बड़ी महती कृपा है। और जो भी श्रद्धालुगण भक्तगण भगवान बागेश्वर बालाजी के दरबार में आते हैं, पर्चा बन जाए तो ठीक है, ना भी बने तो दरबार में जो बैठ जावे सामूहिक अर्जी लगा लें और पेशी शुरू कर दें, उनके घर बालाजी की सेना पहुंच जाती है और काम सफल हो जाता है। लाखों लोगों पर बालाजी ने कृपा की, सन्यासी बाबा ने कृपा की। जाओ, तुम पर भी बालाजी कृपा करेंगे। सबकी खाली झोली बालाजी ने भरी, जाओ तुम्हारी भी खाली झोली बालाजी भरेंगे। सब पर कृपा बालाजी ने की, जाओ तुम पर भी बालाजी कृपा करेंगे। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम पर शोध में लगाए गए। देश में भी विदेश में भी लाखों लोग पोल खोलने आए, ठटरी के बरे अपनी खुलवा कर गए। कई लोगों ने कई प्रकार से लाखों बार आजमाया, लेकिन बालाजी की ऐसी कृपा, जिनने आजमाया वे ही आजमा गए और अपने आप में स्वयं नतमस्तक होकर के बालाजी के भगत बन गए। हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में हैं, सालासर, मेहंदीपुर और बागेश्वर। 3 जगह 3 रूप में है हनुमान जी। सालासर में मूछ यानी जवान हनुमान जी, मेहंदीपुर में सफेद दाढ़ी यानी वृद्ध हनुमान जी, बागेश्वर में छोटे बाल रूप में हनुमान जी। तीनों जगह पर 3 संत हुए। सालासर में श्री मोहनदास बाबा, मेहंदीपुर में समाधि वाले बाबा, बागेश्वर में सन्यासी बाबा। और कुछ वर्षों पूर्व तक हलीउल्लाह वाले सनातन धर्म की शक्तियों को चैलेंज देते थे, कहते थे सनातन धर्म में कोई ताकत नहीं है। हनुमान जी बागेश्वर बालाजी ने ऐसी पूंछ घुमाई, वर्तमान में भारत में उनकी दुकानें बंद होने लगी। अब वो भी कहने लगे भैया सबसे फंसना, बजरंग बली से मत फंसना। और हमारा प्रण है शक्तियों के बल पर, डायरेक्ट नहीं, न कुश्ती में, शक्तियों के बल पर हम हलीउल्लाह वालों की भारत से ठटरी और गठरी दोनों बंधवा कर मानेंगे।
ये हम बात अभिमान में नहीं बोल रहे, सन्यासी बाबा की कृपा से स्वाभिमान में बोल रहे कि कलयुग में जो हनुमान जी की शक्ति का पावर और सन्यासी बाबा का सामर्थ्यता है, इनकी शक्तियों की जो कृपा है, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया की कोई हलियुल्लाह वाला सामना नहीं कर सकता। तो आएगा भी तो पैंट गीला करके भेजा जाएगा। ये हम अभिमान में नहीं, अपने गुरुदेव